एमसीक्यू, जब आप एमसीक्यू का आंसर लिखते हो तो आप यहां पर सिर्फ ABCD लिखें, उसके बाद पूरा स्टेटमेंट लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास 1 है या क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर तुमको लगता है A है, तो आप सिर्फ क्या लिखो, A लिखो। तुम इसके बाद क्या करते हो, या तो स्टेटमेंट भी लिख देते हो, अच्छी बात है, पर टाइम वेस्ट क्यों करना जब इसमें तुम्हें मार्किंग मिलना है तो दूसरा चीज, कुछ बच्चे ABCD नहीं लिखते, वो पूरा आंसर लिखते हैं, वो अलग कलाकार है कि भाई अब आप वैल्यूअर पता करे कि ये कौन सा था, चेक करने वाला A था B था। अब जब वो वहां से शिफ्ट हो गए तुम्हारे पेपर पे आएगा और उसको यदि ढूंढना पड़ गया ये A वाला था, B वाला था, C वाला था, तो तुम्हारी जो मदद उससे हो रही होगी ना, वो मदद वो नहीं करेगा इन फ्यूचर, क्योंकि तुम बार बार उसको परेशान कर रहे हो ना। और बात परेशानी की नहीं है, जब तुम्हारे पास ABCD दिया है तो आप सिर्फ स्टेटमेंट मत लिखो ना, फिर A भी लिखो उसमें कि A और पूरा स्टेटमेंट, या तो आप ये दोनों लिखो, नहीं तो सीधा सा ऑप्शन है आप सिर्फ ABCD लिख के आओ, फर्स्ट का A सेकंड का B, स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि आपको ABCD लिखना चाहिए और साथ में स्टेटमेंट भी लिखना चाहिए, पर टाइम कम रहता है तो यू कैन नॉट गो फॉर द स्टेटमेंट, you can directly write the option number, option alphabet, either A, B, C or D. Second most important चीज, कोई मल्टीपल चॉइस नहीं बन रहा हो उसको C लगा के आओ। क्यों बना के आओ वो तुम कर देना, बस इतना मान के चलो, इतना डीप में मैं नहीं बताऊंगा कि उसको C क्यों करना चाहिए, ठीक है। जैसे तुमको बिल्कुल भी नहीं बन रहा, बिल्कुल तुक्का मार रहे हो, तो मैं कहता हूँ C को लगाओ, C बनाओ उसमें तुक्का। ज्यादातर C वाले ही सही रहते हैं, पर हर किसी में मत कर ले। बिल्कुल तुम्हें पता है कि ये बिल्कुल ही तुक्का जा रहा है, और ऐसा कुछ ना कुछ 2-3 मल्टीपल चॉइस तुमको रहेंगे, चाहे फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बायो में हो, वहां आप कोशिश करिए कि आपको भगवान के भरोसे छोड़ना है तो आप C पर छोड़िए। ऑप्शन C इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, है ना। हाँ